अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आई होप कि आप सब खुश रहे हों, अच्छे रहे हों। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर है इब्न इंशा। और यहाँ देख सकते हैं इब्न इंशा चैप्टर 11 क्लास 8th। ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है 8th। और हम आज शुरू करेंगे इसका। हम चैप्टर का खुलासा और वर्ड मीनिंग करा चुके हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में। आज हम शुरू करेंगे गाइस। आज हम आपको बताते हैं सवाल जवाब और जुमलों में इस्तेमाल और ख़ाली जगह वगैरह और वाहिद और जमा, ये सब चीज़ें करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 1 से। मुश्किल सवाल यानी कि वो सवाल जो किताब से हैं। ठीक, सवाल नंबर 1 है, इब्न इंशा कहाँ गए हुए थे? जवाब है गाइस, इब्न इंशा जर्मन गए हुए थे। जर्मन यानी कि जर्मनी, ठीक है, एक मुल्क है। सवाल नंबर 2 है, इब्न इंशा ने कंघा ख़रीदने के लिए क्या क्या इशारे किए? जवाब है गाइस, इब्न इंशा ने कंघा ख़रीदने के लिए अपने बालों में उंगलियों से कंघा करके दिखाया। ठीक है, बालों की पट्टियां हाथ से जमा कर करके दिखाई। के लिख लिया यहाँ पे ऐसे करके। के मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिख के देखिए, बड़ी ये और उस पर के का शॉर्ट फॉर्म। और शॉर्ट फॉर्म कैसे वो दिखते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जा सकते हैं और लेसन्स जो हैं उर्दू लेसन सीरीज़ में आप देख सकते हैं। ठीक है, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे। जमा कर के दिखाई और टेढ़ी सीधी मांग निकाल कर दिखाई। ठीक है, तो गाइस आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। अब हम बात करते हैं, ये हो गया। सवाल नंबर 3 है, ठीक, टैक्सी ड्राइवर कौन था और वो कौन कौन सी ज़बानें जानता था? ज़बानें यानी लैंग्वेजेस, भाषाएं। ठीक है, जवाब है, टैक्सी ड्राइवर लंदन का रहने वाला ब्रिटिश आर्मी का ऑफिसर था। यानी पुराने ज़माने में, मतलब माजी में, है ना, गुजरे हुए वक्तों में। वो जर्मन, फ्रेंच, अटालीन और हस्पानवी ज़बानें जानता था। ठीक है, और स्पेन की ज़बान है, उसको हस्पानवी बोलते हैं उर्दू में। अब देखते हैं सवाल नंबर 4 है, बड़ी बी ने ब्लेड ख़रीदते वक्त इब्न इंशा की क्या मदद की? तो जवाब है, इब्न इंशा ने जब बड़ी बी से अपने हाथ का इशारा करते हुए ब्लेड मांगा तो बड़ी बी मुसन्निफ़ की अंग्रेज़ी ज़बान और उनके हाथ के इशारे को समझ गईं और उन्हें ब्लेड का पैकेट उठाकर दे दिया। ठीक है, अब गाइस हम देखते हैं इसमें। सवाल नंबर 5 है, इब्न इंशा ने म्यूनिख, एक जगह है जर्मनी में ख़ातून को किस तरह खुश किया? अब देख सकते हैं, ये इब्न इंशा ने फैज़ के 2-3 अशार का तर्जुमा सुनाकर म्यूनिख में ख़ातून को खुश कर दिया। फैज़ अहमद फैज़ रहे होंगे शायर। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि बात आती है खाली जगहों को सही अल्फाज से भरिए। यह है COMB, कॉम्ब तो खैर वो क्या समझता, हमने बालों में उंगलियों से कंघा करके दिखाया। कंघा, ठीक है, ये खाली जगह में होगा बुक में। उसने पहले क्रीम की एक शीशी पेश की, हमने रद्द कर दी तो शैम्पू की एक ट्यूब दिखाई। उस पर हमने हामी ना भरी तो वो बालों की एक विग दिखाने लगा। हमने बालों की पट्टियाँ हाथ से जमा कर दिखाई, टेढ़ी मांग निकाली, सीधी मांग निकाली। बहरहाल गाइस, ये जो यहाँ पे अंडरलाइन किया मैंने, यहाँ ये तो नहीं, ये नहीं है, खाली जगह में आपके बुक में है। ये क्रीम है, शैम्पू है, हामी है, विग है, बालों हैं, नकली बाल को विग बोलते हैं टेढ़ी है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में यानी कि खाली जगह में भरने वाले अल्फाज थे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, यानी प्रयोग करना है आपको। ठीक है, सो दैट कतार है, मकसद है, मुकाम है, शाइस्ता है, फ़रोख्त है। अब ये जैसे दिए हुए हैं, आप इसमें कतार यानी कि लाइन होती है, आप अपनी तरफ से भी कोई सा भी जुमला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि मैंने सुबह बैंक के बाहर बहुत लंबी कतार देखी, तो आप समझ सकते हैं कतार लाइन को बोलते हैं। लंबी लाइन होती है, लोगों के पीछे लोगों के पीछे लोग। ठीक है, या मैंने सड़क पर परसों बहुत लंबी कार की कतार देखी, गाड़ियों की कतार देखी, आप ये भी कह सकते हैं, या मोटर कार की कतार देखी। बहरहाल मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप समझ सकते हैं, समझ गए होंगे आई होप के। कतार, स्कूल में सुबह परेड में बच्चे कतार से खड़े होते हैं। ठीक है, मकसद
मकसद, ठीक है, ये तो बहुत इजी वर्ड है। अपने मकसद में कामयाबी के लिए मेहनत और लगन से काम करो। अब अगला है मुकाम। सैगल ने मुसलसल यानी लगातार, जद्दोजहद यानी कोशिश, और रियाज समझते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आवाज़ जो भी रियाज होता है सुबह सुबह करते हैं, रियाज करके फिल्मी दुनिया में अपना मुकाम हासिल कर लिया। ठीक है, मुकाम का यूज़ हो गया। अब देखते हैं गाइस शाइस्ता। शाइस्ता यानी बहुत तमीज़ से, अच्छे से। गुफ्तगू के दौरान हमेशा शाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, यानी अच्छे और ख़ूबसूरत अल्फाज, तमीज़ वाले। फ़रोख्त, हमें ख़रीदो फ़रोख्त, फ़रोख्त यानी कि बेचना में ईमानदारी अख्तियार करनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, बात हम करते हैं अगले पड़ाव की। वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। तो आप ये वर्ड हैं, ठीक है, कुछ तो इसका देखिए, ये वाहिद वाली लिस्ट है, ये जमा, ये वाहिद है, सॉरी ये जमा है, ये वाहिद है। तो पहले देखते हैं, तरकीब वाहिद है, इसका जमा है तराकीब, सॉरी तरकीब वाहिद है, जमा तराकीब। दुकान वाहिद है, दुकानों जमा है। ठीक है, अब जमा उंगलियों का वाहिद उंगली है ना, यानी सिंगल उंगली। तहरीरें का तहरीर। ठीक, अब आगे देखते हैं, पेज पलट कर गाइस के आगे है क्या आखिरकार, और आपको ये क्या बताने की कोशिश की है इस बुक में। राह जमा है, और सॉरी वाहिद है, और जमा है राहें। ठीक है, ये वाहिद है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, और ये है जमा। मिठाई, ठीक है, वाहिद है, मिठाइयाँ जमा है। ख़राबी वाहिद है, ख़राबियों जमा है, ख़राबियाँ भी होता है। ख़बर वाहिद है, ख़बरें जमा है। ठीक है, ख़बर अरबिक वर्ड है, अरबिक वर्ड तो बहुत सारे हैं उर्दू में, वेरी वेल। इंसान जैसे है, इंसान कलम किताब है ना, कानून, बहुत सारे वर्ड हैं। बहरहाल ज़बानों, ज़बानों ये जमा है, जमा की लिस्ट है ये, मतलब ये जो कॉलम है ज़बानों का वाहिद है। ठीक है, ज़बान। खूबियों का वाहिद है, खूबी। ठीक है, सो गाइस अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम क्या, नेक्स्ट लम्हे में ये क्या है, इन लफ्ज़ों के मतज़ाद यानी कि विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब आप समझ सकते हैं गाइस, मैं ये बताना चाहूँगा, मतज़ाद यानी कि अपोजिट वर्ड्स। तो ये अल्फाज हैं और ये अपोजिट वर्ड हैं। देखिए, बूढ़ा का मतज़ाद है जवान, खुश का मतज़ाद है नाराज़, बाकायदा का बेकायदा, दैट वेरी वेल। अल्फाज है होशियार, इसका मतज़ाद है बेवकूफ़। मगरिब का मशरिक, दैट, मगरिब मशरिक। ठीक है, यह है पश्चिम, यह है पूरब। अब गाइस हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो ये बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताने की कोशिश की है। इसमें कुछ नहीं है, अपने किसी सफ़र के बारे में 10 सत्रों को एक पैराग्राफ में लिखिए। तो आप देख सकते हैं गाइस, स्नैपशॉट ले लीजिए। इसमें कोई ये एक स्नैपशॉट ये रहा और एक ये रहा, पूरी बुक ख़त्म हो गई ये वाली स्नैपशॉट के साथ। और एक स्नैपशॉट ये रहा, देख सकते हैं, इससे एक मतलब एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे लिखते हैं। वैसे ये आता नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम से बाहर की कहानी है। अब हम बात करेंगे, इस सबक में शहरों का जिक्र आया है, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, शहरों के जिक्र आए हैं, जर्मनी के बर्लिन है, एक हम्बर्ग है, म्यूनिख है, फ्रैंकफर्ट है, अमृतसर है, ये तो इंडिया में है, पंजाब में। अटारी है, ये भी वहीं है। लाहौर है, ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान। अब हम बात करेंगे, पढ़िए, समझिए और लिखिए, दैट वेरी वेल। और लेटना, चलना, आना ऐसे फेल हैं, ठीक है, यानी ना आ रहा है लास्ट में, तो ये ऐसे फेल हैं जिनके लिए मफूल की ज़रूरत नहीं, यानी कि कार्य करने वाले की ज़रूरत नहीं, डूअर की ज़रूरत नहीं। ये फेल लाजिम कहलाते हैं। फेल लाजिम बोलते हैं नेसेसरी, एक तरह से वही मतलब में आता है, लाजिम कहलाते हैं। लेकिन लेटना और चलना यानी ज़रूरी समझ लीजिए, हाँ वही एक ही बात है, नेसेसरी ज़रूरी होता है। लेकिन लेटना और चलना से लेटाना और चलाना फ़ेल मुतादी बन जाते हैं। जैसे कि लेटना का अगर लिटाना लिख दिया और चलना का चलाना लिख दिया, तो ये क्या हो गया, फ़ेल मुतादी। वैसे ये क्या है, लेटना चलना आना, ये क्या है, फ़ेल लाजिम है ना, यानी उनके लिए मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये करना ज़रूरी नहीं होता है, यानी कि इसके लिए लेटना अगर लिख रहे हैं, लेटना है, मुझे लेटना है, या लेटना चाहता हूँ, या लेटना है उसको, तो है ना, ये नहीं कहेंगे कि अरे किसी का मतलब और भी ज़रूरत हो, यानी किसी काम करने वाले की ज़रूरत नहीं है, मफूल की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। मंदरजा झैल में से फ़ेल लाजिम और मुतादी अलग अलग लिखिए। तो ना सिर्फ आएगा ना, यानी कि निकलना, तो ये क्या है, आप समझ सकते हैं, फ़ेल लाजिम है। उतरना,
बढ़ाना आ गया, बढ़ना का बढ़ाना, तो ये फ़ेल मुतादी है। ठीक है, इस तरीके से आंसर यहाँ दिए हुए हैं गाइस, आप इसको लिखें और वीडियो को पॉज करके कोशिश करें, लिखें, फिर मैं आपको यहाँ बताता हूँ। ये रहा, देखिए आपके सामने। फ़ेल लाजिम है निकलना, उतरना, पीना, रोना, कटना, फटना। ठीक है, इसमें किसी डूअर की ज़रूरत नहीं। अब ये क्या है? बढ़ाना। बढ़ाना भाई, मोड़ना यार, मारना उसे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको जुमलों में इस्तेमाल करके, तो फ़ेल मुतादी है। ठीक है, तो ये हुई कहानी आज की, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो। नेक्स्ट टाइम हम जो वीडियो लाएंगे उसमें लाएंगे हम जी आया साहब, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी, इसमें देखेंगे क्या है क्या नहीं है, इसका खुलासा करेंगे। चलिए फिर गाइस, आज की कहानी सिर्फ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।